मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में लेकर आया हूँ, जो क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि रेसिस्टर को किस तरह से कॉम्बिनेशन किया जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टर को दो तरह से जो है सीरीज किया जाता है, दो तरह से इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है, दो तरह से इसको जो है जोड़ा जाता है। एक तो सीरीज वाइज, जिसको हम श्रृंखला के हिसाब से कह सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से लगातार जुड़ा हुआ रहता है, जबकि दूसरा पैरेलली, यानी कि एक के ऊपर एक, इस तरह से हम कहते हैं कि समांतर रूप में यदि जोड़ा रहता है। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे और प्रूव करेंगे कि R बराबर R1, R2 और R3। अब बिजली जिस तरह से आप देखे होंगे कि बिजली सप्लाई होता है तो रेसिस्टर होता है। रेसिस्टर किसको कहते हैं? तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। हम सब, हमारे बॉडी से लेकर के दुनिया की जिस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें रेसिस्टेंस नहीं होती है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो एक ऐसा क्वालिटी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। जिस तरह से लकड़ी में करंट क्यों नहीं आ सकता है, इसका मतलब है कि उसका रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो जो है उसमें करंट नहीं आ सकता है। तो हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है और पैरेलली कैसे होता है। दोनों में हम रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन को प्रूव करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि रेसिस्टर 1, रेसिस्टर 2 और रेसिस्टर 3, जब तीनों तरह से जो है जब जोड़ा जाता है तो उसको हम जो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं रेसिस्टर का। तो इसमें हम लोग जानेंगे किस तरह, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से करंट जो है फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो है करंट अलग अलग रास्ता में नहीं जा रहा है, यानी वोल्टेज एक ही रास्ता में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें V बराबर जो IR है, यानी V बराबर होता है IR। IR का मतलब होता है कि करंट रेसिस्टेंस के साथ जो फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस के साथ फ्लो हो रहा है। तो हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। और इसमें टोटल वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो होता है V1, V2 और V3 जो हम लिखते हैं, ये V1, V2 और V3 जो लिखते हैं, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है, यानी एक वोल्टेज टोटल वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो V बराबर IR जो है, इस तरह से इसमें देखेंगे कि R1, R2 और R3 जो अलग अलग कैसे होता है। तो इसके लिए हम पहले जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इसमें जो वोल्टेज, इसमें वोल्टेज और इसमें वोल्टेज जो है सप्लाई होगा, क्योंकि करंट जैसे ही फ्लो होता है तो वोल्टेज जो है इसमें अलग अलग जो है ना नहीं जा रहा। तो इस तरह से अलग अलग जा रहा है, लेकिन टोटल जो वोल्टेज होता है वो हम निकालने का कोशिश करेंगे कि ये, इसका मतलब हो जाता है क्या, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है IR, यानी कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और इनटू हो जाता है रेसिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले इसमें रेसिस्टेंस 1 के लिए चलेंगे तो V बराबर होता है IR1। उसके बाद V2 के लिए चलेंगे तो IR2 और इसके बाद V3 के लिए चलेंगे तो IR3। इन तीनों का जो है जब हम जोड़ देंगे, क्योंकि रेसिस्टर एक साथ कॉम्बिनेशन किया गया है, तो यदि हम इसको एक साथ जो है यदि इसको जोड़ देते हैं, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों वोल्टेज को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है IR1 और IR2, उसके बाद IR3। इस तरह से आप देख पा रहे हैं टोटल जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज को बराबर वोल्टेज होता है। उसके बाद जो है इस तीनों में आप देख पा रहे हैं कि I जो है कॉमन है, तो R1 और R2 उसके बाद R3 इसके बाद, तो I बराबर होता है IR, V बराबर IR होता है जैसे हमने शुरुआत में जाने हैं। उसके बाद होता है I, R1, R2, उसके बाद R3। उसके बाद I हम इसको यहाँ पे काट देते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस निकल जाता है R बराबर R1 प्लस R2 और इस तरह से R3। इस तरह से हमने जाना कि टोटल जो है, टोटल रेसिस्टेंस जो होता है सीरीज में, वो टोटल रेसिस्टेंस वो किस तरह से निकाला जाता है। तो इसके बाद हम लोग आगे जानने वाले हैं कि समांतर, उसके बाद हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि समांतर क्रम में कैसे इसको जोड़ा जाएगा, जिसमें हम लोग निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1, उसके बाद 1/R2 और उसके बाद 1/R3, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस जो है हम लोग निकालने वाले हैं किसमें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम एक सर्किट बनाते हैं। एक सर्किट में यहाँ पे हम एक बैटरी लगाए जो कि इधर प्लस है और इस साइड
माइनस है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही करंट यहाँ पे आपको इस तरह से फ्लो होगा तो ये जो है इस तरह से क्या होगा, तो अलग अलग रास्ते से फिर जा करके कनेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे इसमें किसके बारे में, तो उसके बाद इसमें आप देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पे सीरीज किस टाइप से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पैरेलली R1 R2 और R3। तो इसमें हम जानेंगे करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और ये जो है करंट का रास्ता अलग अलग हो जाता है। करंट जो है इसमें बढ़ता है तो इसमें जो है टोटल करंट क्या हो जाएगा, जितने भी तरह से अलग अलग तरह से रास्ता बांटेगा ये करंट, तो ये टोटल करंट जो है एक ही करंट हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 और I3। तो इसमें हम इस तरह से निकालते हैं कि टोटल जो करंट होता है वो एक रिजल्टेंट करंट होता है। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R। जिस तरह से हम लोग निकाले थे कि V बराबर IR, तो इसमें हम लोग निकालने वाले हैं जैसे कि टोटल यहाँ पे करंट बराबर क्या हो जाता है, I बराबर हो जाता है V बाय R। तो इसके बारे में हम लोग निकालते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अब जैसे कि इधर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके इस रेसिस्टेंस के लिए अलग होगा, जैसे इधर करंट फ्लो हो रहा है तो अलग होगा, इसके बाद इधर करंट फ्लो हो रहा है तो अलग होगा। तो जैसे कि पहले I1 IR निकालते हैं तो वो वहाँ हो जाएगा V बाय R1, उसके बाद हो जाएगा V बाय R2, उसके बाद हो जाएगा V बाय R3, यानी अलग अलग के लिए। तो उसके बाद हम निकालते हैं इसमें कि V बराबर IR, जैसे कि I बराबर क्या होता है V बाय R। तो फर्स्ट करंट के लिए निकालेंगे जिधर इधर रास्ता, यदि इस रास्ते से यदि इस तार से होकर के यदि करंट फ्लो हो रहा है तो V बाय R1 होता है, उसके बाद V बाय R2 इस रास्ते के लिए और इस रास्ते के लिए V बाय R3 होगा। तो जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं V बाई R होता है। उसके बाद इधर यदि तीनों में हम यदि इसका निकालें तो क्या निकल जाता है, V निकल जाता है कॉमन और यहाँ पे हो जाता है क्या 1 बाय R1, उसके बाद 1 बाय R2 और इसके बाद 1 बाय R3। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इस टाइप से है। तो यहाँ पे कॉमन आपका V हो गया, V भी आप काट सकते हैं वन टाइम में। तो आप देख पा रहे हैं कि यानी 1 बाय R1 इक्वल टू हो जाता है 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। इस तरह से हमने जाना दोनों कॉम्बिनेशन में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है रेसिस्टेंस का किस टाइप से हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं और पैरेलली में जो है हम किस तरह से टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो आई होप जो है वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छे तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि रेसिस्टेंस को किस तरह से हम कंबाइन करते हैं और उसका जो है टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच और आगे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।